अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वास्ती ब्रदर्स 3D कंपनी की तरफ से मार्केटिंग मैनेजर सबा खान आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम वास्ती ब्रदर 3D कंपनी एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जो कि ख़ास तौर पर क्वांटिटी सर्वे के तलबा व तालबात के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है WB कास्ट एस्टिमेटर। WB कास्ट एस्टिमेटर के मेन फीचर्स के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर क्रॉस का निशान है, यानी ये बात जाहिर करता है कि WB कास्ट एस्टिमेटर के इस्तेमाल से एस्टिमेट लगाना इतना आसान हो जाएगा कि आपको किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी फ्रेंड्स, अब हमारे सामने वास्ती ब्रदर 3D कंपनी का बनाया गया WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 फर्स्ट वर्जन, इसका मेन पेज हमारे सामने खुल चुका है। जैसे कि आपके सामने है WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 फर्स्ट वर्जन लिखा है। फर्स्ट वर्जन से मुराद ये वास्ती ब्रदर 3D कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया फर्स्ट वर्जन है, पहला वर्जन है जो कि WB कास्ट एस्टिमेटर का लॉन्च किया गया। आज हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आपके सामने WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 का एक लोगो नजर आ रहा है, एक एनिमेशन है। इसके नीचे WB प्रोजेक्ट, WB मुखफ़फ़ है वास्ती ब्रदर्स कंपनी का, वास्ती ब्रदर्स का WB। वास्ती ब्रदर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर आपने पहले देखे होंगे या आइंदा आप देखेंगे, उन सब के साथ WB लिखा होगा। WB शो करता है कि ये वास्ती ब्रदर्स का सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, इसके काफी सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं। WB प्रोजेक्ट, हेल्प, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम आपको कॉन्टैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें आप वास्ती ब्रदर की वेबसाइट 3dstudio.net देख रहे हैं। उसके नीचे फेसबुक का अकाउंट है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन और ईमेल, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। अबाउट के अंदर हम फुल वर्जन के बारे में जान सकेंगे कि हमारा अभी ये फर्स्ट वर्जन है, तो फुल वर्जन तो क्या कुछ होगा। उसके बाद कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद 3ds Max के प्लगइन्स। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि वास्ती ब्रदर्स तलबा तलबात की सहूलत के लिए लॉन्च कर चुका है, और इनके अंदर उन सॉफ्टवेयर, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल भी है जो हम इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले हम WB कास्ट एस्टिमेटर वर्जन 2012 को स्टार्ट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया, एक पेज ओपन हो गया। इसको यूनिट पेज का नाम दिया गया। जो तलबा तलबात क्वांटिटी सर्वे कर चुके हैं उन्हें पता है कि फार्मूले जो यूज होंगे एस्टिमेट लगाने के लिए वो कौन कौन से फार्मूले हैं। इस पेज में जैसा कि आप देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट फार्मूले सेट है, ताकि जो लोग एस्टिमेट लगाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने क्वांटिटी सर्वे नहीं किया, उनके लिए सहूलत के तौर पे इसमें फार्मूले पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट कर दिए गए हैं। लेकिन जो लोग क्वांटिटी सर्वे कर चुके हैं और वो क्वांटिटी सर्वे की बारीकी है और उसके फार्मूलों की बारीकी जानते हैं, उनके लिए इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक साइज। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ब्रिक्स दो तरह की होती है, एक फुल साइज और एक अंडर साइज। जैसा कि लिखा हुआ है ब्रिक्स इन 1 CFT, 13.5 ब्रिक 1 CFT में आएंगी। अगर अंडर साइज ब्रिक्स है तो वो 14.22 आएंगी। इन दोनों फिगर्स में से आप कोई भी फिगर सेट कर सकते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट में नंबर 1 ब्रिक्स यूज करनी है या नंबर 2 ब्रिक्स यूज करनी है। बाय डिफॉल्ट हम 13.5 ब्रिक्स 13.5 पर क्लिक करेंगे, यानी ब्रिक साइज 13.5 इन 1 CFT। हम यहाँ नंबर 1 ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसी के आगे वॉल्स हाइट लिखें, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर फिट, यानी ये सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है फिट, इसके नीचे फिगर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब है वॉल्स हाइट, यानी ग्राउंड फ्लोर में जो हमने दीवारें खड़ी करनी है, वॉल्स बनानी है, उनकी हाइट बाय डिफॉल्ट कितनी होगी। वैसे तो आप आगे चल के देखेंगे कि हम हर रूम की वॉल हाइट अलग से दे सकते हैं, लेकिन मेन पेज पे, इसके यूनिट पेज पे हम अगर जो भी सेटिंग देंगे वो पूरे ग्राउंड फ्लोर पे यूज होगी। जो हम फर्स्ट फ्लोर पर सेटिंग देंगे वॉल हाइट की, वो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स पे यूज होगी। उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वॉल्स की हाइट हमने सेट कर ली। उसके बाद हम आते हैं बेस स्टेप्स। जैसे कि नाम से जाहिर है बेस स्टेप्स यानी बुनियादें। किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन की बुनियादें बनाने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो स्टेप्स की विड्थ और हाइट काउंट की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और फिर स्टेप 7 तक जाता है। इसके नीचे आप क्रॉस के बटन देख रहे हैं। आप जिस क्रॉस के ऊपर टिक करते जाएंगे इसका मतलब है कि वो स्टेप माइनस हो गया। फर्ज के हम एक स्मॉल हाउस, एक घर डिजाइन कर रहे हैं, उसमें हमने जो बुनियादें बनानी है वो 3 स्टेप तक है। इसका फर्स्ट स्टेप 9 इंचेस का सेट और उसकी हाइट 1 फुट है, यानी 12 इंच। स्टेप 2 उसके जो नीचे बनेगा वो 13.5 का है और उसकी हाइट 6 इंच है या 9 इंच है, जितना भी आप रखना चाहें।
ये हम 6 इंच रखेंगे। स्टेप 3 में हम रखेंगे 18 का। स्टेप 3 में रखना चाहती हूँ 18 की, तो 18 होगा। उसके बाद स्टेप 3 की हाइट मैंने 6 लिखी है और बाकी स्टेप्स को मैंने क्रॉस कर दिया। टिक का निशान टिक कर देंगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद एग्जीबिशन डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी जो खुदाई करनी है बुनियादी बनाने के लिए, जो ग्राउंड लेवल से हमने नीचे खुदाई करनी है उसकी डेप्थ कितनी होगी। तो इधर मैंने 12 इंच दिया, यानी 1 फुट। आप इसको बढ़ा लें, हम तकरीबन इधर हमारे प्रोजेक्ट पे 1.5 फुट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए मैं आपको हम 18 इंच करते हैं, यानी कि 2 फुट स्टेप्स बनेंगे, जो कि ग्राउंड लेवल 18 इंच है। बाकी 6 इंच हमारा फ्लोर हाइट है, ग्राउंड लेवल से फ्लोर की हाइट हम कर सकते हैं। जितना भी आप कस्टमाइज करना चाहें आप इसको आसानी कर सकते हैं। उसके बाद हम पीसीसी पे आ जाएंगे। पीसीसी बाय डिफॉल्ट कंक्रीट सिलेक्ट है, आगे उसकी कंक्रीट की रेशो, सीमेंट, सैंड एंड क्रश, नंबर्स आप ये नंबरों में सिलेक्ट कर सकते हैं कि 136 की हो या 124 की हो, या जितना भी आप इसको कस्टमाइज करके कस्टमाइज तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। पीसीसी के अंदर आप कंक्रीट की जगह स्टोन ब्लास्ट या ब्रिक ब्लास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस आइकन पे आप टिक करेंगे, रेडियो बटन पे आप टिक करेंगे, वो ही वैल्यू काउंट की जाएगी। पीसीसी की विड्थ और हाइट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं स्लैब स्टील, जैसा कि हम नीचे देख रहे हैं बाय साइज और बाय परसेंटेज। और बाय साइज सेलेक्ट करेंगे, वो इसके सामने मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की चेक बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। मेन बार से मुराद आप मेन बार का साइज, मेन बार कितने डाई की होगी, आप मेन बार जो डालना चाहते हैं कितने डाई की है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक बार और दूसरी बार के दरमियान कितना फासला होगा, फिर हम 7 इंच करते हैं, जितना आप चाहें कर सकते हैं। उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर टू सेंटर, कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का सेंटर टू सेंटर फासला कितना होगा। अगर आप स्लैब स्टील यानी जो छत में स्टील डालना है उसको बाय परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आप बाय परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज में क्लिक करेंगे, तो आपका बाय साइज वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, और परसेंटेज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप इसमें से कितनी % स्टील की काउंट करेंगे। आप उतना परसेंटेज लिख लेंगे ताकि वो कैलकुलेट के दौरान बाय परसेंटेज में निकले, ना कि बाय साइज। ऊपर हमने जिक्र किया स्लैब स्टील का। उसके बाद हम स्लैब कंक्रीट रेशो के बारे में जानेंगे। इसके नीचे भी आरबीसी और आरसीसी के नाम से 2 चेक बॉक्सेस हैं। इनमें से जिस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, यानी अगर आप अपनी स्लैब आरबीसी यानी ब्रिक्स वाली स्लैब बनाना चाहते हैं, ब्रिक्स यूज करेंगे अपने स्लैब के अंदर, तो आप आरबीसी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आरसीसी स्लैब डालना चाहते हो तो आरसीसी पे सिलेक्ट करेंगे। इसके आगे कंक्रीट की रेशो है, आप बाय डिफॉल्ट 1:4 कुछ चेंज कर सकते हैं। उसके आगे स्लैब थिकनेस, जो स्लैब आपने डालनी है वो किस मोटाई की होगी, आप इंचेस में अपनी मर्जी से साइज दे सकते हैं। उसके बाद स्टील स्लैब स्टील, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि स्टील की स्लैब के अंदर यूज होने वाला स्टील, ये भी बिल्कुल स्लैब स्टील की तरह 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, बाय साइज या बाय परसेंटेज। आप बाय साइज मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार सेट कर सकते हैं और उनका सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय परसेंटेज स्टील निकालना चाहते हैं तो बाय परसेंटेज आप परसेंटेज सेट कर लें। उसके बाद डीपीसी रेशो की कंक्रीट के रेशो आप सेट करेंगे। उसके बाद डीपीसी थिकनेस के, आप जो डीपीसी डालना चाह रहे हैं वो किस थिकनेस की होगी, इंचेस के अंदर आप उसकी थिकनेस देंगे, थिकनेस सेट करेंगे। उसके बाद हम ब्रिक्स वाटर रेशो सेट करेंगे कि जो वॉल्स बनानी है उनमें जो ब्रिक्स यूज होनी है उसको लगाने के लिए जो चुनाई होती है, जो मसाला होता है, वो किस रेशो से हम बनाएंगे, 1:4, 1:5, 1:6, जैसा भी आप उसको काउंट करना चाहें। इसी तरह से प्लास्टर वाटर रेशो कि जो वॉल्स के ऊपर प्लास्टर करना है वो किस साइज का, वो किस रेशो का हो, और उसके आगे साइज प्लास्टर थिकनेस वो किस थिकनेस का होगा, वो आप थिकनेस सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्लोरिंग पर आ जाएंगे। फ्लोरिंग पे सबसे पहले जो चीज लिखी है वो है सब बेस फिलिंग हाइट, यानी जो फर्श बनाने से पहले हम नीचे फिलिंग करते हैं किसी चीज की, वो आप सैंड की कर सकते हैं या ब्रिक्स ब्लास्ट की, या दोनों की कर सकते हैं। उसकी थिकनेस कितनी होगी, 4.5 हम सेलेक्ट करेंगे और इधर सिंपली ब्रिक्स ब्लास्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बेस फिलिंग हाइट, यानी उसके ऊपर जो कंक्रीट की एक तह बिछाएंगे उस तह की हाइट क्या होगी, थिकनेस क्या होगी, वो हम इंचेस में हाइट दे सकते हैं और उसकी रेशो
सेट कर सकते हैं। कंक्रीट की रेशो, उसके बाद आ जाएगा टॉपिंग कंक्रीट हाइट। सिंपल फ्लोर बनाना चाहते हैं तो कंक्रीट ही सिलेक्ट करेंगे और उसकी थिकनेस दे देंगे कि या टाइल्स। अगर आप टाइल्स सेलेक्ट करेंगे तो कंक्रीट का जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन था वो ऑफ हो जाएगा। यानी अब आप कंक्रीट नहीं, उसके बजाय टाइल्स यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ टाइल पर क्लिक करेंगे तो फ्लोरिंग पर जितने टाइल्स लगेंगे वो काउंट होकर आखिर में प्रिंट वाले पेज पे आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके मजीद जानेंगे। सबसे नीचे सबसे आखिर में ऑप्शन है एडवांस के। एडवांस से मुराद ये आम तौर पे चीजें यूज नहीं होती, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूपी कास्ट एस्टिमेटर का ये दावा है कि हम आपको चंद मिनटों में, सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल बिल्डिंग एस्टिमेट निकाल के देते हैं कि उसमें क्या कुछ यूज होगा, कितना मटेरियल यूज होगा और किस टाइम तक ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हम एडवांस ऑप्शन में आएंगे। सबसे पहले पेंट, आप जो भी पेंट बाजार से लेंगे उसके कवर के ऊपर उसके जो गैलन है या उसका जो डब्बा उसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये 1 गैलन कितनी एसएफटी कवर करेगा। उसके बाद हम आते हैं मैसन ब्रिक्स वर्क। एक मैसन कितनी ब्रिक्स एक दिन में लगा सकता है। इस तरह से हम आगे मैसन प्लास्टर वर्क, यानी एक मैसन, एक मिस्त्री कितने एसएफटी एरिया कवर करेगा प्लास्टर के साथ एक दिन की, वो हम इधर एसएफटी के अंदर सेट कर देंगे। इसी तरह से मैसन फ्लोर वर्क के उसके आगे लेबर अर्थ वर्क, यानी जो बुनियादों की खुदाई होगी। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो वर्क, यानी लेबर मैन वर्क विद 1 मैसन। फर्ज करें मैंने अपना प्रोजेक्ट, उसके लिए मैंने जो लेबर सेट करनी है वो ऐसे करनी है कि जो परसेंटेज है कि हर रोज 2 मजदूर लगेंगे एक मिस्त्री के साथ। अगर किसी दिन 2 मिस्त्री लगे हैं तो 4 मजदूर हो जाएंगे, किसी दिन एक मिस्त्री के साथ 1 मजदूर। अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो आमतौर पे जो एक स्टैंडर्ड निकलता है हम वो इधर सेट कर लेंगे। फर्ज करें मैंने इधर 2 सेट किया है, मसलन 2 मजदूर काम करेंगे एक मिस्त्री के साथ। इंशाल्लाह जब आप आस्ते आस्ते इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको इसकी बारीकियां समझने में आसानी होगी। हमने यूनिट सेट कर लिया अपनी जरूरत के मुताबिक। इसके बाद हम सिंपली स्टार्ट का बटन, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ताकि ये जो हमने फार्मूले सेट किए हैं इनका हम यूज देख सके। हम इधर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए प्लीज वेट, यानी हमें वेट करना पड़ेगा जो नेक्स्ट पेज लोड होगा उसके लिए। जी फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपने एडिटिंग पेज पे आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे टॉप का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बीम्स, कॉलम्स एंड प्रिंट की ऑप्शन है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में स्टडी करते हैं। ग्राउंड फ्लोर के अंदर बेड, बाथ, ड्रेसिंग, ड्राइंग, डाइनिंग, स्टोर, लॉन्ड्री, टीवी लाउंज, सिटिंग, लॉबी, स्टेयर हॉल, किचन एंड एक्स्ट्रा। आपको ये बटन नजर आ रहे होंगे। इसी तरह सेम चीज फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, फिर सेकंड, थर्ड के अंदर भी वही ऑप्शन है। इसके बाद बीम्स, कॉलम्स के अंदर ऑप्शन है जरा डिफरेंट है। इसके बारे में हम स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर क्लिक करते हैं। इसके लिए काम शुरू करने से पहले हमारे सामने कोई मैप होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए ताकि हम बआसानी सॉफ्टवेयर का यूज जान सके। इसके लिए हम इसको सेट कर लेते हैं, विंडो सेट। इधर मैंने ऑटोकैड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑटोकैड की सेटिंग की है। ऑटोकैड को स्मॉल विंडो सेट करके साइड पर रख लिया ताकि वहाँ से आपको देख कर पैमाइशें, ताकि आप भी देखें और जान सके कि पैमाइशें किस तरह से ऐड करेंगे हम। मिसाल के तौर पर हम बेड की ऑप्शन ऐड करते हैं। सबसे पहले ये बेड, हम जैसे बेड नंबर 1 सेट करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर इसके नाम हेडिंग लिखी हुई है बेडरूम 1 ग्राउंड फ्लोर, ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ये ग्राउंड फ्लोर का बेड है। हम इसकी डायमेंशन ऐड करते हैं। आप देखते हैं ये बेड 12 बाय 14.5 फुट का है। जैसे कि आपके सामने इधर एक रूम डिजाइन हुआ है, उसकी 4 दीवारें हैं और एक तरफ उसके 3 बटन हैं, डोर, विंडो और ओपनिंग। उसके नीचे 2 चेक बॉक्स हैं, बेस, स्टेप और स्लैब। बेस स्टेप दरअसल शो करता है कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हमने बुनियादें, बेस फाउंडेशन के लिए बुनियादें बनाई है, उसको अगर हम किसी रूम की बुनियादें नहीं बनाना चाहते या माइनस करना चाहते हो तो सिंपली इस चेक बॉक्स पे अनचेक कर देंगे। तब जो कैलकुलेशन होगी इस रूम की, बेडरूम 1 की, उसमें बेस ऐड नहीं होगा, बेस की कैलकुलेशन ऐड नहीं होगी। इसी तरह अगर हम स्लैब पे टिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे तो अब ये स्लैब माइनस हो गया। स्लैब की डायमेंशन इसमें ऐड नहीं होगी इस टोटल एस्टिमेट के लिए, इस रूम के एस्टिमेट में बेडरूम 1 के अंदर। तो हम इनको चेक करते हैं किस तरह काम करेंगे। सबसे पहले हम बेड 1 का डाटा इसमें ऐड करेंगे। तो आप इस पे कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं डायमेंशन, जैसे कि मैं 12 फुट करता हूँ। इसी तरह जैसे 14.5 फीट में मिलेंगे 14.5, यानी कि ये
14 फुट और चेंज डिमेंशन आ रही है। दूसरा इसका ऑप्शन है वॉल्स का। आपके सामने 4 दीवारें हैं इस रूम की, सेटिंग कर लेते हैं। 1, 1, 2, 3 एंड 4। इनके साइज हम देखेंगे कि ये फर्ज करें ये दीवार 9 इंच की है, साथ वाली भी 9 की है, ऊपर वाली भी 9 की है और साइड वाली भी 9 इंच की है। हम इनको 4.5 इंच भी कर सकते हैं किसी भी वाल को, तो किसी वाल को कट भी कर सकते हैं। अभी हम सबको 9 इंच करते हैं। जैसे कि अभी जो वाल हाइट देख रहे हैं, हमने यूनिट वाले पेज पे ये वाल हाइट सेट की थी। जो वाल हाइट हमने ग्राउंड फ्लोर के लिए पिछले पेज पे सेट किया था, यूनिट पे सेट किया था, यूनिट पेज पे, वही सेम आप चेंज करके नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्राउंड लेवल के जितने भी रूम्स, बेड, बाथ, ड्रेसिंग, ड्राइंग, डाइनिंग, जितने भी होंगे वो बाय डिफॉल्ट वॉल हाइट यही होगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे छोड़ दें। इसके ऊपर उसके बाद हम आते हैं डोर्स एंड विंडोज। जैसा कि आप इधर मैप पे देख रहे हैं, हमारा एक वॉल 1 पे जैसा ये देख रहे हैं A1, उसके बिल्कुल ऑपोजिट A2, उसके साइड पे B1 और उसके बिल्कुल ऑपोजिट B2। ये हमारे वॉल्स के नाम है। मसलन ये हमारी वॉल A1 कहलाएगी। हम इसमें एक डोर हमने डिज़ाइन किया है 3 फुट चेंज का। सिंपली मैं डोर पर क्लिक करूँगा और इधर 3.5 फुट बाय 7 फुट ये फिट, सबसे ऊपर फिट लिखा है। इधर भी फिट, ये जो हम रकम देंगे, डायमेंशन देंगे, वो फुटों में गिने जाएंगे। 3.5 फुट और बाय 7 फुट का ये डोर है। अब वो किस वाल के अंदर, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इधर 9 इंच के वाल के अंदर ये डोर है, तो हम इधर से 9 इंच सेलेक्ट करेंगे, वरना 4.5 और 9, जिसमें से आप दोनों वालों में से जो सी वाल है आप वो इधर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं विंडोज में। ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एक साइड पे एक विंडो है। सबसे पहले हम इधर से विंडो की डायमेंशन चेक कर लेंगे। ये 5 फुट की है। फर्ज करें हमने इस डिज़ाइन के अंदर 5 बाय 5 फुट की एक विंडो रखी है, जो कि वॉल 9 इंच की है, तो विंडो 5 फुट बाय 5 फुट। उसके बाद हम इधर डोर देखेंगे, जो कि ड्रेसिंग रूम का डोर है। 3.5 फुट का डोर होगा, तो हम ये इधर से दूसरा डोर सेट कर लेंगे 3.5 फुट बाय 7 फुट। यानी कि इस रूम के अंदर 2 डोर डिडक्शन हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और एक विंडो। यानी इस चीज के अंदर, इन वालों के अंदर, इस वॉल्स के अंदर, इस रूम के अंदर जिस वाल के अंदर डोर है उस डोर की ब्रिक्स माइनस हो जाएगी, और जिस वॉल के अंदर विंडो है कोई, वो विंडो माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगा एरिया में सब। ये हमारा बेड का डाटा कंप्लीट हो गया। ये हम चाह रहे हैं कि इस बेडरूम 1, ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम 1 की बेस बरकरार है, वो भी कैलकुलेट की जाए, तो हम बेस को नहीं छेड़ेंगे। और हम चाह रहे हैं स्लैब बेस की काउंट हो, तो जो हमने डाटा अपने यूनिट वाले पेज पे स्लैब के लिए सेट किया था, यानी स्टील और कंक्रीट का रेशो, स्लैब की थिकनेस, जो भी हमें डाटा दिया है वो इसमें काउंट हो जाए, तो हम इसको भी चेक के ध्यान देंगे, चेक नहीं करेंगे। इसी तरह से आप डाटा पर कंप्लीट कर लिया। आप एक रूम के अंदर 3 डोर्स और 3 विंडोज दे सकते हैं। इसके बाद हम ओपनिंग, किसी रूम के स्लैब के अंदर, छत के अंदर अगर आपको ओपनिंग छोड़ना चाहते हैं, हालांकि वो बड़े रूम के अंदर जैसे टीवी लाउंज वगैरह के अंदर कभी जरूरत पड़ जाती है तो हम छोड़ते हैं, वरना लेकिन ऑप्शन आपके हर रूम के अंदर दी गई है, ताकि आप बआसानी किसी भी रूम के अंदर कोई ओपनिंग वगैरह छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें। हम अपना डाटा सब ऐड कर लेंगे। सिंपली हम ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ऐड पे क्लिक किया तो सब ब्लैक हो गया, इसकी तमाम तो जो चीज़ें वो हाइड हो गई, और ये एक ब्लैक शीट के तौर पे आपके सामने ब्लैक कलर हो गया। इसका मतलब है जो आपने डाटा ऐड किया वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हो गया। सिंपली हम इसको ओके कर देंगे। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो देखते क्या होता है, इधर आपका बेड 1 अनचेक किया, ये वही जो डाटा मैंने पहले पुट किया था वही सेम है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड एंड अब के बार मैं इसको कैंसिल, इसको ओके करूँ, ओके से मेरा जो डाटा ऐड हुआ है वो कैलकुलेट भी हो गया। अगर मैं दोबारा बेड 1 चेक होगा, यानी कि इसका डाटा सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट करके प्रिंट वाले पेज पे सेंड कर दिया। कुछ और एडिटिंग करते हैं। मसलन अब ये आपके सामने बेडरूम के बिल्कुल साथ ड्रेसिंग रूम है। अब इस ड्रेसिंग रूम को ऐड करने का तरीका क्या होगा वो भी आपको बताते जाते हैं। सबसे पहले हम इस ड्रेसिंग रूम का साइज देखेंगे। ये जो
ड्रेसिंग रूम है कितने बाय कितने का, इधर से कितना और इधर से कितना जी। जैसा कि अभी ड्रेसिंग रूम का साइज देने के लिए हम इधर से ड्रेसिंग रूम पे क्लिक करेंगे। वैसे तो आप चाहे तो किसी भी रूम पर क्लिक करके अपना मतलूबा डायमेंशन देके वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा रूम कैलकुलेट कर लिया और कौन सा रूम रह गया। फर्ज करें अभी आपने बात किया, अभी आपने बेडरूम किया तो हमने वो बेडरूम का डाटा बेडरूम पे ऐड किया। उसके बाद ड्रेसिंग रूम का डाटा पुट करना है तो उसके लिए हम ड्रेसिंग रूम के बटन पर क्लिक करके ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3 या 5 इसमें से हम पांचों में से कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम तरतीब से चलें तो हम ड्रेस 1 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक पेज ओपन हो जाएगा जिसकी हेडिंग है ड्रेसिंग रूम 1, ब्रैकेट में लिखा है ग्राउंड फ्लोर। ये शो करता है कि हम जो डाटा पुट कर रहे हैं वो ग्राउंड फ्लोर का ड्रेसिंग रूम का डाटा। हम इस पे साइज लिखेंगे रूम का 6 फुट बाय 7 फुट 1 इंच। फर्ज करेंगे जैसे हम इसकी डिमेंशन देखते हैं 6 बाय 7। आप जितनी डिटेल में जाना चाहें आप उसको 7 इशारिया और समथिंग जो भी लिखना चाहते हैं 1 इंच का जितना फुट में बनता है। मैं सिंपल 7 इंच लिख रहा हूँ, 7 फुट लिख रहा हूँ, 6 फुट बाय 7 फुट। अब सबसे अहम बात, ये जो सेंटर वाली वाल है, ये दीवार है, ये हमने पहले ही बेडरूम 1 के अंदर कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद ये मुश्तरका दीवार है जो कि ड्रेसिंग रूम और बेडरूम के सेंटर में है। अगर हमने बेडरूम के अंदर ये वाल कैलकुलेट कर लिया तो हम ड्रेसिंग रूम में से इस वाल को माइनस कर देंगे। मसलन हमारा जो ड्रेसिंग रूम की हमने वाल माइनस करनी है वो हमारे राइट हैंड की तरफ आते हैं, इसलिए ये हम इसको सिंपली क्रॉस कर देंगे। अब ये पूरी की पूरी वाल कैलकुलेट नहीं होगी, नीचे से लेके यानी बेस से लेके ऊपर तक ये वाल माइनस हो गई है क्योंकि ये वाल इसका डाटा इसकी डिमेंशन हम पहले ही दे चुके हैं और वो बेडरूम के अंदर डाटा कैलकुलेट हो गया। अगर हम इसको क्रॉस नहीं करते तो ये वाल 2 दफ़ा कैलकुलेट हो जाएगी और हमारी आगे जाके कैलकुलेशन में एस्टिमेट में फ़र्क आ जाएगा। इसलिए हम सिंपल इसको क्रॉस कर देते हैं। हमने पूरी की पूरी वाल एस्टिमेट से बाहर हो गया कैलकुलेशन। इस क्रॉस का मतलब है ये हमने वाल पहले कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हम इसके साइज देंगे। फर्ज करें ये वाल ए, जो नीचे की तरफ वाल ए है वो हमारी 9 इंच की बजाय 4.5 इंच है, तो हम इसको नीचे से 9 इंच की बजाय 4.5 इंच कर देंगे और बाकी उसके बिल्कुल अपोजिट वाली 9 इंच रहेगी। राइट हैंड वाली हमने माइनस कर दी है और उसके बिल्कुल अपोजिट यानी बी 9 इंच की है तो हम इधर 9 इंच रहने देंगे। इसके बाद हम इसमें, क्योंकि ये वाल तो काउंट होनी नहीं है इसलिए इसका डोर भी काउंट हो चुका है। अब हमने एक डोर निकाला, वो ये 4.5 इंच के वाल में से 2 फुट 6 इंच का डोर निकालना है तो हम सबसे पहले डोर पे क्लिक करेंगे और इन तीनों में से किसी पे भी सिलेक्ट करके अपना डाटा पुट कर सकते हैं। अब हमारा ये 2.5 फुट यानी कि 2 फुट 6 इंच का डोर 2.5 फुट बाय 7 फुट का ये डोर है और ये जिस वाल के अंदर है उस वाल की विड्थ 9 इंच के बजाय 4.5 इंच है तो हम सिंपली इधर 4.5 इंचेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई और डिडक्शन के लिए चीज़ नहीं है तो हम सिंपली इसको ऐड करेंगे एंड ओके। उसके बाद हम बाथरूम पे आते हैं। हमारा बाथ 6 फुट बाय 7 फुट का है, हम इधर से बाथ पे क्लिक करेंगे, बाथ 1 और यही सेम डाटा हम इधर पुट कर देंगे 6 फुट बाय 7 फुट। अब 6 फुट बाय 7 फुट जी, हम डाटा इधर से भी चूज कर सकते हैं और खुद से भी अपनी डायमेंशन लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब इधर भी वही चीज़ होगी कि हमने बाथ की राइट हैंड वाली जो दीवार बेडरूम के डाटे के अंदर पहले काउंट कर ली है, इसलिए हम इसको इधर से कट कर देंगे। हमने कट कर दिया। अब इसकी दूसरी चीज़ है जो इसके बिल्कुल अपोजिट, इसके जो साथ वाली बिल्कुल A2 वाल है, ये भी हम पहले काउंट कर चुके हैं, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर काउंट किया तो हम सिंपली इसको भी कट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 वाल्स हैं, एक A1 नीचे वाली वाल, उसके बाद B2 यानी लेफ्ट हैंड वाली वाल। ये दोनों 9 इंचों की है तो वाकई इधर 9 इंच सेलेक्ट है, ठीक है ओके। इसके अंदर ये छोटा सा वेंटिलेशन के लिए जगह है 2 फुट तो इधर से हम विंडो के अंदर चले जाएंगे
और 2 फुट बाय 2 फुट का एक सुराख, एक होल दीवार के अंदर, एक विंडो छोटी सी, एक वेंटिलेशन के तौर पे डिडक्ट कर दे। और ये कितने इंच वाली दीवार, 9 इंच है, तो हम 9 इंच देंगे। हमने ये काउंट कर लिया, ऐड कर लिया, हम सिंपल इस पे ऐड एंड ओके कर देंगे। तो ये जैसे कि छोटा सा आपको फार्मूला, छोटा सा तरीका आपको बताया गया कि किस तरह से हम अपने रूम्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसका डाटा ऐड करेंगे। जो वाल हमने काउंट पहले रूम के साथ कर ली हो उसको हम कट कर देंगे, और अगर नहीं की तो हम उसको कट नहीं करेंगे बल्कि वैसे ऐड कर देंगे। और जिस वाल में से ये डोर, जिस वाल विड्थ की वाल में से डिडक्ट हो रहा है, वो भी शो करना है कि वो कितनी विड्थ की वाल में से वो डोर डिडक्ट हो रहा है, कि ये डिडक्ट 9 इंच की दीवार में से होगा या 4.5 इंच की। इसी तरह से अगर कोई विंडो है तो वो कितनी विड्थ की वाल में से माइनस करना है। ये डाटा देख लिया। इसके बाद हम सेम चीज़ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, किस पे भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें हम फर्स्ट फ्लोर पर जब क्लिक करते हैं तो इसका बेड अलग है, इसका बेड 1 खाली है बिल्कुल, क्योंकि इसका हमने डाटा भी ऐड नहीं किया। फर्ज करें हम इसका स्टोर रूम ऐड करते हैं, इसका भी हम बेडरूम ही ऐड कर लेते हैं। फर्ज करें यही हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर का है बेड। हम इस पे क्लिक करेंगे, 12 फुट बाय 14.5 इंच, 14.5 फुट, 12 फुट बाय 14.5 फुट, सेम आ जाएगा अगर डाटा सेम है। इसमें से हमने एक डोर ऐड करना है और एक विंडो हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 फुट बाय 5 फुट ऐड कर लिया। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, डोर, विंडो, ओपनिंग एंड स्लैब, इसके अंदर बेस का ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेडरूम 1 फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर का बेड है, इसके अंदर बेस के ऑप्शन नहीं है। बेस के ऑप्शन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अंदर होगी, जबकि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, इनके अंदर ये बेस के ऑप्शन नहीं होगी, बुनियादों के ऑप्शन नहीं होगी। वो पहले ही हमने बुनियादें ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो भी डाटा पुट करेंगे उसके अंदर वो बुनियादें काउंट हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर का हमने बेड सेलेक्ट कर लिया, डाटा पुट कर लिया, सिंपली ऐड एंड ओके। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट करें हम इस तरह से सारे रूम सेलेक्ट करेंगे, हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। ये स्टेयर हॉल, स्टेयर हॉल पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर भी वही सेम ऑप्शन है। स्टेयर हॉल के भी 4 दीवारें हैं, रूम है, एक रूम बना हुआ है, इसमें भी डोर, विंडो, ओपनिंग, स्लैब के लिए ओपनिंग है। इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो है स्टेयर। अब ये एडवांस ऑप्शन जो हम एडवांस वर्जन लेके आएंगे अपना जब विकास सिस्टम मिलेगा, उसके अंदर काफ़ी सारे हमने नई डिज़ाइन के स्टेयर्स ऐड किए हैं, लेकिन ये वर्जन 1 के अंदर हमने सिंपल स्टेयर्स का एक फार्मूला लेके आए हैं। मसलन आपको थोड़ा सा अगर समझा दें तो आप फर्स्ट करेंगे, हमारा एक स्टेयर हॉल है डिज़ाइन हुआ। स्टेयर हॉल जब स्टेयर पे क्लिक करते हैं तो एक ये ऑप्शन आई थी हमारे सामने, उसके अंदर सबसे पहले लिखा स्टेयर स्लैब, स्टेयर स्लैब विथ। स्टेयर स्लैब फुटों में कितनी चौड़ाई की है, कितनी डायमेंशन की है। फर्स्ट क्या हमने जो हमारा जो स्टेयर हमने कितनी चौड़ाई की बनाई है, डिज़ाइन की है। इधर हमारे जो डिज़ाइन है वो है 3 फुट चेंज, हम सिंपल इधर 3.5 फिट कर देंगे। ये 3.5 यानी 3 फुट चेंज की चौड़ाई है स्टेयर की। उसके बाद स्टेयर स्लैब की लेंथ, ये ज़रा पेचीदा अमल है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डिज़ाइन के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो स्टेयर्स हैं वो डाउन से लेके अप तक, यानी जो नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी छत तक स्टेयर जा रही हैं, उनकी स्लैब कितनी लंबाई की है। ये आप अपने डिज़ाइन के अंदर काउंट कर सकते हैं कि इसकी, ये जब आप क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर काफ़ी इजीली आप इसकी स्लैब की लेंथ काउंट करके इधर लिख सकते हैं। फर्ज करें हमारी ये टोटल जो स्लैब डलनी है वो 20 फुट की है, फर्ज करें तो इतना डायमेंशन के बाद आपको दूसरे प्रोजेक्ट में समझा दिया गया। सिंपल आप इसने अपने काउंट करके अपने मैप के अंदर स्टेयर स्लैब की लेंथ लिख देनी है, वो जितनी भी हो सकती है आपके नक्शे के मुताबिक। फर्ज करें मेरे इधर नक्शे के मुताबिक 20 फुट है। उसके बाद थिकनेस कि जो मैंने स्लैब बनाई है, इधर हमने जो स्लैब बनानी है अपने प्रोजेक्ट में, वो कितनी मोटाई की होगी। थिकनेस आमतौर पे उसकी 4 इंच
कम से कम होती है। आप इसमें इंचेस में डायमेंशन देंगे और जितना आपका डिज़ाइन आप अपनी इसमें इंचेस में डायमेंशन दे सकते हैं। ये स्टेयर स्लैब का डाटा कंप्लीट किया, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप जो एक स्टेप का हमने एक स्टेप का डाटा देना वो होगा कि स्टेप का राइजर कितना है। स्टेप का राइजर आमतौर पर 6 इंच से लेके 7.5 इंच तक होता है। हमने इधर फर्ज करें 6 इंच सेलेक्ट किया। उसके बाद ट्रेंड, यानी कि जो आपका पावर रखने के लिए कितनी जगह आपने इधर डिज़ाइन की है छोड़ी है। हमने इधर 10 इंच के बाई डिफ़ॉल्ट भी 10 है। आप इसको कम ज़्यादा जो भी कर सकते हैं आपके लिए डिज़ाइन के मुताबिक। आपने जो इधर ड्रा किया या आपके जो आर्किटेक्ट ने आपको डिज़ाइन बना कर दिया। उसके बाद टोटल नंबर्स, ये हमने एक स्टेप की राइजर और ट्रेड दिया। उसके बाद हम टोटल अपने स्टेप गिनेंगे कितने स्टेप हमारे एक स्टेयर हॉल के अंदर इस ग्राउंड फ्लोर के अंदर यूज हो रहे हैं। फर्स्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमारे इधर डिज़ाइन के मुताबिक 19 स्टेप जाएंगे। तो हम सिंपल इधर 19 पर क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं। उसके बाद ये आगे 2 ऑप्शन है आपने देखे होंगे, चेक बॉक्स आपके सामने है। एक है RCC, दूसरा ब्रिक्स। कि आप जो स्टेप्स बनाना चाह रहे हैं वो RCC होंगे या ब्रिक्स के होंगे। आप इन 2 स्टेपों में से जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसी का काउंट डाटा काउंट हो के आगे आपके फाइनल रिजल्ट के लिए शो होगा। हम इधर सिंपली RCC सेलेक्ट करते हैं, इधर ओके कर देते हैं। ओके के बाद ऐड के बाद ओके कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर पर आए थे। फर्स्ट फ्लोर का हमने बेड 1 सेलेक्ट किया है। सेम स्टेयर्स पर आ जाएंगे। स्टेयर्स का बिल्कुल वैसा ही है फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स का। अब आप देखें जो हमने डाटा ग्राउंड फ्लोर पे पुट किया था वो सेम डाटा आपका फर्स्ट फ्लोर पे ऐड हो गया अपने आप। मैंने उधर 6 किया था, राइजर 6 है, फिर 10 था, 10 किया था, उधर 10 आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक डाटा जो उधर पुट करते हुए फर्स्ट फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर का डाटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे ऐड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ये पीछे 90 किया था, 90 है। अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा ऊपर जाके चेंज नहीं हुआ तो आपके 90 रहेगा, वरना कम ज़्यादा हो सकता है। इधर स्टेयर स्लैब, इधर आपकी डिज़ाइन के मुताबिक देख लीजिए कितनी बनती है ऊपर, आप उधर लिख लेंगे। RBC RCC जो से वो सेट करके इसका स्टेयर हॉल की जो डायमेंशन है वो देने के बाद उसको ऐड एंड ओके कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं बीम एंड कॉलम्स का। बीम पे क्लिक करते हैं तो आपको देख रहे हैं लिखा बीम। हम फॉर्म के नंबर 1 बीम पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया जिसकी हेडिंग है बीम 1 बीम इनटू स्लैब। इधर हम देखते हैं बीम बार, जो मेन बार है, मेन बार आपकी बीम की मेन बार, उसका डाया जैसा कि हमने शुरू के यूनिट वाले पेज पे स्लैब स्टील और स्टेयर स्लैब स्टील के अंदर स्टील का डाया और सेंटर टू सेंटर सेट किया था, वैसे हम इधर भी सेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि हम मेन बार का डाया सेट करेंगे और उसके बाद मेन बार कितनी यूज़ होंगी, नंबर ऑफ मेन बार। जैसे कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं हमारे डिज़ाइन में 1 2 3 4 5 6 मेन बार यूज़ हो रही है। तो मैं 6 पे क्लिक करूँगा। आपके डिज़ाइन के मुताबिक 5 4 3 जितने भी आपका जो डिज़ाइन है एक बीम का, बीम 1 का, हम वो इधर ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसका ये आप डाया इन थाई यानी कि सेंटीमीटर में आप थाई के अंदर जो भी आपका इंचेस के आगे से जब आप करते हैं तो वो आपका डाया जैसा निकलता है, आप वो डाया इधर सेलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके आगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन आप बार आप यूज़ कर रहे हैं। हम इधर 3 बार यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं इधर 3 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद रिंग, रिंग का डाया सेलेक्ट करेंगे, रिंग बार का। और इसके आगे है सेंटर टू सेंटर के एक रिंग का दूसरे रिंग से कितना फासला है। इधर फर्ज करें हमने 9 इंचेस, 9 इंचेस में 9 इंच फासला दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम लेंथ में कि हमारे एक ये जो हमारा बीम इस साइज का जो हमारे किस रूम के अंदर ये बीम डल रहा है उसका हम इधर बीम की लेंथ, रूम की बीम की लेंथ ले लेंगे। फर्ज करें हमारा ये बीम 20 फुट का बीम डलेगा।
उसकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, जैसे वो फर्ज करें हमारा इधर 18 इंच है, यानी 1.5 फुट। और इसी साइज के फर्ज करें हमारे पूरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इसी सेम साइज के हमारे 10 बीम यूज हो रहे हैं, तो हम एक बार सिर्फ टोटल नंबर ऑफ बीम हम इधर 10 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सिर्फ इसका ये सिर्फ एक इस साइज का सिर्फ एक ही बीम है तो हम इधर 1 रहने देंगे, और इस साइज के सेम साइज के 2 कर देंगे। फर्ज करें हमारा इधर 10 बीम इसी साइज के देंगे, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे, ब्लैक ओके हो गया, उसके बाद ऐड हो गया, उसके बाद हम ओके कर देंगे तो डाटा कैलकुलेट हो गया। अब हम फर्ज करें बीम 2 पे क्लिक करते हैं, सेम डायमेंशन देते हैं जो हमारी जरूरत है, सेंटर लाइन। ये बीम हमारा डिफरेंट साइज का फर्ज करेंगे 25 इंच है, 25 फुट है, लेंथ इसकी 25 है, पिछले वाले की 20 थी, इसकी 25 है, इसकी विड्थ 15 इंच है, फर्ज करें थिकनेस 4 रहेगी। तो इस साइज का हमारे पास 5 है, तो इधर हम अलग से सेलेक्ट कर लेंगे 5, ऐड ओके। इसी तरह से आप मजीद बीम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉलम्स पे आ जाएंगे। कॉलम्स पे आने के बाद आप ये देख रहे हैं 2 बटन है आपके सामने, सी कॉलम और डी कॉलम। सी से मुराद जब हम सी कॉलम के अंदर क्लिक करके कॉलम 1 पे क्लिक करते हैं, ये हेडिंग एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर सबसे ऊपर हेडिंग है कॉलम 1, ब्रैकेट के अंदर है कंक्रीट कॉलम, तो ये सी शो करता है कंक्रीट को, कंक्रीट कॉलम। सबसे पहले आप ये देखें, आप शक्ल से भी थोड़ा सा कंक्रीट कॉलम की तरह की ये पिक्चर है, तो आपको ये शक्ल से भी पता लग जाएगा कि ये कॉलम कंक्रीट है, कंक्रीट का कॉलम है। सबसे पहले ऑप्शन इसमें मेन बार स्टील की है, इसके अंदर स्टील बाय साइज, स्टील बाय परसेंटेज। बाद लोग बाय साइज निकालना पसंद करते हैं, बाद लोग बाय परसेंटेज फॉर्मूले के जरिए। हम लोग फर्ज करें इसमें बाय साइज पे चेक करते हैं, डायलॉग हम जो रेडियो बटन है वो स्टील साइज बाय साइज से हम निकालेंगे इसका। इसे मेन बार कराया देंगे, फर्ज करें हमारा 1 इंच मोटाई का ये मेन बार होगी, और हम ये टोटल अपनी इस कॉलम के अंदर 4 बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद रिंग कराया और रिंग की सेंटर टू सेंटर ये शो करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे लेंथ, यानी इस कॉलम की टोटल हाइट कितनी है, लेंथ, हम इसकी लेंथ देंगे। फर्ज करें ये 1 फुट बाय 1 फुट है, 1 फुट बाय 1.5 फुट कर लेते हैं, 18 इंच, 1.5 इंच फुट। अब ये इंचों में है, सबसे पहले आपको ये सिर्फ पहली बात और ये करनी पड़ेगी, इंचों में है या फुटों में। बाज डायमेंशन हम फुटों में देते हैं, बाज इंचों में। तो ये आप सबसे पहले ऊपर देखिए इंचेस लिखे हैं, तो हम इधर हमने 18 इंच किया, तो इसका मतलब ये 1 फुट 6 इंच काउंट किया जाएगा। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन पे आए थे हाइट। हाइट के जब सबसे टॉप पे हम देखते हैं लिखा फिट, यानी जो हम डाटा पुट कर रहे हैं वो फुटों में गिना जाएगा। फर्ज करें हम अगर इधर 10 पे क्लिक करते हैं तो ये 10 इंच नहीं 10 फुट गिना जाएगा, क्योंकि ये टॉप पे ये देखा फुट, तो हम हाइट फुटों में देंगे। लेकिन लेंथ विड्थ एक कॉलम की हम लेंथ विड्थ इंचों में और हाइट फुटों में देंगे। हम टोटल नंबर्स अगर इसी साइज के, इसी लेंथ विड्थ के, इसी डायमेंशन के हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में यूज हम वो प्रोजेक्ट हम वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। फर्ज करें हमारे सेम डायमेंशन के 10 कॉलम या हमारे 15 कॉलम, 15 कॉलम इस सेम डायमेंशन के यूज हो रहे हैं, तो इस पर 15 कर लेंगे, 15 कर लेंगे। हम सिंपली ऐड एंड ओके। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फर्ज करें हम किसी भी चीज़ पे इसको अनचेक कर देते हैं, तो इसका मुराद, इसका मतलब ये होगा कि अब ये डाटा काउंट नहीं हो रहा, यानी हमने जो भी डाटा ऐड किया था वो गलती से ऐड किया। कॉलम्स में दोबारा जाते हैं, बी कॉलम, बी से मुराद हम इस पे क्लिक कर लेते हैं किसी पे भी, जैसे कि शक्ल से आपको ये ब्रिक्स नजर आ रही है। कॉलम ई, कॉलम 3 हमने जैसे कॉलम 3 सेट किया था, तो ये नाम है कॉलम 3 ब्रिक्स कॉलम, यानी ये नाम से भी जाहिर है ब्रिक्स का कॉलम है और शक्ल से भी जाहिर है कि ये कॉलम ब्रिक्स का बना हुआ है, जो कि वर्ल्ड के अंदर कई जगह हमारा घरों के अंदर कंक्रीट के जब ब्रिक्स यूज होती है तो हम ब्रिक्स वाला कॉलम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इधर ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए ब्रिक्स कॉलम की ब्रिक्स ये हम इस कॉलम को यूज करते हैं। इसका भी सेम वही तरीका कि हम लेंथ विड्थ इंचों में देंगे
और जो उसकी हाइट है वो फुटों में देंगे। फर्ज करेंगे 12 फुट का हमारा इसकी हाइट है। टोटल नंबर्स हम नंबर दे देंगे 7 8 जितने भी हैं भैया। फर्ज करें इधर 18 मेंशन में देता हूँ कि मेरे इसी साइज के ब्रिक्स कॉलम 18 है। 18 पे क्लिक ऐड करके ओके कर दूंगा। तो आप देखें सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर का डाटा पुट किया, फर्स्ट फ्लोर का। इसी तरह से हम सेकंड थर्ड फ्लोर का भी डाटा पुट कर सकते हैं कुछ भी। अगर आप कोई पेज गलती से ओपन कर दिया आपने तो आप सिंपली आप इस पर कैंसिल का बटन क्लिक करेंगे तो वो डाटा कैलकुलेट हुए बगैर कोई चीज़ हाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। अब हम ग्राउंड फ्लोर के बारे में हम कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे। ग्राउंड फ्लोर के अंदर सबसे आखिर के अंदर एक्स्ट्राज का बटन है। इसके अंदर रूम 1 और रूम 2 ये दो एक्स्ट्रा रूम दिए गए। हम रूम 1 पे क्लिक करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा रूम 1 लिखा ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर के लिए एक एक्स्ट्रा रूम दिया गया। अगर आप कुछ डाटा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, दूसरे एक्स्ट्रा रूम ऐड करना चाहते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक रूम अपना डाटा ऐड करके इसको ओके कर सकते हैं। हम इसको कैंसिल करेंगे। जिस तरह से रूम 2 है ये भी खाली है, ये भी एक्स्ट्रा है, इसमें भी आप अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे है सीडी। सीडी में क्लिक करते हैं तो ये सीडी का मतलब है कॉलम डिडक्शन। ब्रैकेट के अंदर लिखा है ग्राउंड फ्लोर, यानी दो कॉलम्स हमने ग्राउंड फ्लोर के अंदर बनाने हैं। अगर उनमें से कोई दो वॉल्स के कॉर्नर में है या सेंटर में तो हमने वो इसमें चीज ऐड करनी है, क्योंकि जो कंक्रीट का कॉलम या ब्रिक कॉलम हम वॉल के अंदर बनाएंगे, दो वॉल्स के कॉलम में बनाएंगे, तो इसके लिए हमें उस साइड की ब्रिक माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद कंक्रीट या ब्रिक का कॉलम इसलिए हमें 12 बाई 12 इंची बाई 12 इंची 1 फुट बाई 10 फुट हाइट है। और इस तरह हमने प्रोजेक्ट में 5 कॉलम यूज किए कॉलम तो इसी तरह हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमने 12 बाई 12 इंची और हाइट इसकी 10 फुट है। नंबर 10 फर्ज करें हमने इस साइज के 10 कॉलम ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाने हैं, तो हम इसके अंदर ऐड करके हम ऐड करेंगे और ओके करेंगे। तो इसके अंदर जो हमने इन कॉलम के अंदर डाटा पुट किया, कंक्रीट कॉलम का डाटा कंक्रीट कॉलम और ब्रिक्स कॉलम का डाटा पुट किया, तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर कॉलमों में से कोई कॉलम वॉल के अंदर कॉर्नर में या सेंटर में बनाया तो वो डाटा अपनी ब्रिक्स माइनस हो जाएगी। ये सी कॉलम डिडक्शन ग्राउंड में भी या फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी जब हम एक्स्ट्रा लगाएं तो ये आएगा। सेकंड फ्लोर में भी एक्स्ट्रा के अंदर सीधी दिखा हुआ, थर्ड फ्लोर के अंदर भी हमने जो कॉलम ग्राउंड फ्लोर में डाले हैं तो ग्राउंड फ्लोर किसी भी करेंगे। हम टोटल घर का एक ही सीढ़ी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सामने प्रिंट के अंदर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड एंड थर्ड सब अलग अलग डाटा शो हो रहा है, इसलिए हम इनकी डिडक्शन कॉलम की डिडक्शन हर एक फ्लोर की अलग अलग करेंगे। हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, इसके नीचे लिखा है फिलिंग। फिलिंग पे क्लिक करते हैं तो एक पेज हमारे सामने ओपन हो गया जिसकी हेडिंग है फिलिंग इन प्लॉट, ब्रैकेट में लिखा ग्राउंड फ्लोर। यानी ये वो फिलिंग है जो हमने अपनी प्लॉट के अंदर भर्ती डालने के टाइम पर हमने उसमें फिलिंग करनी मट्टी से या रेत से, जो हमने वो एरिया देना हम उसका एरिया दे सकते हैं। फर्ज करें हमारा प्लॉट 50 फुट बाय 70 फुट का डिमेंशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद डेप्थ यानी हमें कितनी उसमें मट्टी ऐड करनी है, मट्टी भरनी है। हम फर्ज करें इसमें 24 इंचज में हमें डाटा देना डेप्थ का, हम इसमें 24 इंचज सेट करेंगे। अगर इसी तरह से हमारा कुछ और एरिया प्लॉट के अंदर फर्ज करें हमने ये टोटल प्लॉट के अंदर 2 फुट की मट्टी ऐड की है, फिलिंग की है मट्टी की या सैंड की, जो कि हमने इस एरिया के अंदर अपने रूम डिजाइन करना है। फर्ज करें हमने जैसे 50 फुट यानी हमने इस एरिया के अंदर हमने अपने रूम डिजाइन करना है, जबकि इस रूम के जो हाइट है वो 12 इंच यानी 1 फुट होगी। टोटल प्लॉट जो हमारा ग्राउंड लेवल से हाइट उसकी 2 फुट है, जबकि इस प्लॉट से रूम की हाइट हमारे रूम की जो हाइट है हमारे फ्लोर लेवल है नीचे वो हमारा 1 फुट हाइट यानी 12 इंच की हाइट पे है। ये हम इस तरह ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड एंड ओके, ये हमने डाटा अपना देख लिया। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो इधर फिलिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, ना सेकंड फ्लोर में ना थर्ड फ्लोर में, क्योंकि फिलिंग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के अंदर जब हम डाटा ऐड करेंगे तभी हम फिलिंग का डाटा ऐड करेंगे। ये हमने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड भी हम कॉलम के बारे में जाना। अब हम चले जाते हैं प्रिंट पे। प्रिंट के ऑप्शन पे, जैसे कि आपके सामने मटीरियल स्टेटमेंट के नाम से एक पेज शो हो रहा है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ है और उसके अंदर ब्लैक कलर की लाइनें और उसके अंदर ब्लैक कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये आपका प्रिंट पेज है, जो जब आप प्रिंट
सेव करेंगे और उसके बाद जब प्रिंट निकालेंगे तो ये डाटा ऐसे पेज A4 साइज पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट आपका निकलेगा। हमने जो डाटा पीछे पुट किया था ग्राउंड फ्लोर पे बीम और कॉलम्स का, हम सिंपली उसको शो करने के लिए शो रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जब हम शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट शो हो गया। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले आप ये देखें, हमने जो पहले मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल के नीचे ब्रिक, स्टील, सीमेंट, सैंड, क्रश, स्टोन, ग्लास, ब्रिक, ग्लास, टाइल, पेंट, ई वर्क से मुराद है अर्थ वर्क, यानी जो खुदाई होनी है हमारी बुनियादों की, वो खुदाई इन CFT। सबसे पहले ब्रिक्स के नीचे ब्रिक्स, स्टील के नीचे केजीज, यानी स्टील केजीज में निकलेगा, काउंट होगा। सीमेंट बैग, नीचे बैग लिखा हुआ है। सैंड के नीचे CFT, सैंड CFT में काउंट होगा। क्रश भी CFT में, स्टोन ब्लास्ट भी CFT में। एस ब्लास्ट का मतलब है स्टोन ब्लास्ट। उसके बाद बी ब्लास्ट यानी ब्रिक ब्लास्ट। फिर टाइल हम मीटरों में काउंट करेंगे, यानी टाइल्स इन मीटर। पेंट गैलन्स के अंदर है। ई वर्क यानी अर्थ वर्क भी CFT के अंदर है। फिलिंग भी हमारा CFT के अंदर। नीचे मैसन पर डे, यानी एक जो मिस्त्री है उसने कितने दिन काम किया ये नीचे शो होगा। उसके बाद लेबर यानी जो मजदूर है उसने कितने दिन काम किया, ये हेडिंग। इसके सबसे टॉप पे है ग्राउंड फ्लोर। हमें ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो डाटा पीछे पुट किया था वो डाटा नीचे शो है। ब्रिक्स इतनी शो होंगे, स्टील, सीमेंट, सैंड, इसके बाद इसी तरह फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। उसके बाद बीम्स का स्टील शो है। कॉलम्स हमने दो तरह के यूज किए थे, ब्रिक कॉलम और स्टील कॉलम। ब्रिक्स कॉलम की ब्रिक शो है और उसको लगाने के लिए जो सीमेंट सैंड यूज होगा वो सीमेंट सैंड इधर काउंट हो गया, शो हो गया। और जैसे कि हमने कंक्रीट कॉलम भी पीछे यूज किया था, कंक्रीट कॉलम का स्टील काउंट किया गया और सीमेंट, सैंड और क्रश, ये टोटल ऐड हो गए कॉलम वाले एरिया में हमारे सामने शो हो रहा है। इसके आगे है टोटल हमारे इस प्रोजेक्ट में जितनी ब्रिक्स यूज होंगे उनका टोटल, स्टील का अलग से टोटल, सीमेंट का टोटल, सैंड, क्रश, इस तरह हर एक चीज का अलग से टोटल शो हो गया। उसके आगे है रेट। जब हम जो भी हमने मटीरियल हमारा टोटल आया, हम मार्केट का रेट है वो रेट ऐड करेंगे। जब आप अपना प्रोजेक्ट कोई भी करेंगे आपको सबसे पहले मार्केट रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपना मार्केट रेट के मुताबिक इधर डाटा पुट करेंगे। इस तरह से हम सब डाटा पुट करने के बाद प्राइस 1 मीटर कितने की आ रही है वो आप अपना डाटा पुट कर लीजिएगा। पेंट आप कितने का, जो आप पेंट लेगा कितने का पर गैलन है वो आप इधर फर्ज करें हम इधर पुट कर लेते हैं। इसके बाद अर्थ वर्क यानी खुदाई। आपको अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए कितने CFT आपको खुदाई करनी पड़ेगी, मट्टी निकली आपकी, वो आगे आपके टोटल के अंदर उतने CFT शो हो रहा है, यानी उतनी CFT आपकी खुदाई हुई है, CFT आपकी मट्टी निकली है। जैसा कि आप आगे टोटल के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके इतने CFT खुदाई हुई है। इसके बिल्कुल सामने आपने रेट देना है, यानी आपने इतने CFT पर आपने जो खुदाई करवाई है मजदूर से वो कितने CFT की आपकी खुदाई, जितनी CFT आपकी खुदाई हुई है पर CFT आपने उससे क्या पेमेंट की है, आपने इधर पेमेंट सेट करनी है। आपने कि 1 CFT मैंने इतनी पेमेंट की है। इसके बिल्कुल नीचे आपकी फिलिंग, यानी कि जो आपकी अपनी फिलिंग अपने प्लाट में करनी है उसका टोटल शो हो रहा है। उसमें से आपका नीचे माइनस, यानी आपने जो मट्टी अपने प्लाट में डालनी है उसमें टोटल मिट्टी आपको जितनी जरूरत है उसमें से जो एग्जीबिशन के वक्त आपकी मिट्टी निकली है वो माइनस हो जाएगी और जो बकाया आपको मिट्टी चाहिए वो इधर टोटल शो हो रहा है कि आपको कितनी मिट्टी मार्केट से लेनी है, बाजार से आपको वो मिट्टी चाहिए। टोटल में से आपके पास जो मिट्टी मौजूद थी वो आपने माइनस कर लेनी है, इधर माइनस टोटल हो गया। अब इधर उसके आगे आपने वो रेट देना जो आगे आप बाजार से मार्केट से मिट्टी परचेज करेंगे, खरीदेंगे, उसका रेट आपने इधर शो करना है, आपने इधर सेट कर लेना। आपका जो मैसन है उसका जो रेट है वो हम पर डे का वो ऐड करेंगे, लेबर का पर डे हम ऐड करते हैं। जब हम टोटल रेट सेट कर लेंगे तो हम शो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल रुपीज़ हमारे एरिया के अंदर हमारे टोटल रुपीज़ अलग अलग शो हो गए और उन सब के नीचे ग्रैंड टोटल, यानी हमारे टोटल कितने रुपीज़ बनते हैं, पैसे बनते हैं, हमारे ग्रैंड टोटल शो हो गया। तो उसमें आपको थोड़ा सा बताते जाएंगे। सबसे ऊपर स्टेटमेंट करने के नीचे प्रोजेक्ट नंबर, आपका जो प्रोजेक्ट नंबर है अपना प्रोजेक्ट नंबर लिखेंगे। जो आपका क्लाइंट है आप वो ऐड कर लेंगे, मसलन अपनी कंपनी का नाम जिसकी वजह से आपने ये एस्टिमेट किया या जिस बंदे ने आपकी कंपनी से ये एस्टिमेट निकाला है आप उसका नाम लिख दीजिए या अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए, हम इधर ऐड करते हैं। उसके बाद बिल्कुल उसके साथ ही एस्टिमेट डेट एंड टाइम, यानी वो डेट और टाइम शो हो रहा है जो किस वक्त आपके सिस्टम पे आपके कंप्यूटर सिस्टम पे टाइम एंड डेट सेट है। इसका हमें ये फायदा ये हमने इसलिए सेट किया है कि इससे आपको प्रिंट आप सेव करेंगे, आप प्रिंट निकाल के जिसको देंगे
उसको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता होगा कि मैंने ये किस डेट को ये प्रिंट निकाल के सेव करके दिया। उसके नीचे हम आ जाएंगे, सबसे नीचे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। हम इधर अपनी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, सबसे ऊपर जो डेट हमें दी थी वो थी एस्टिमेट लगाने और किस दिन हमने इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट लगाया। और उसके जो नीचे है वो हमने वो डेट देनी है जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पर जब इसका काम शुरू होगा बकायदा तौर पर। फर्ज करें हमने इस पर कोई डेट सेट कर ली है और इधर इसके लिखा है एवरेज मैसन वर्क पर डे। तो इधर हम मैसन अपने देंगे कि हम हर रोज अपने जो प्रोडक्ट है उस पर कितने मैसन एवरेज के हिसाब से हम लगाएंगे। फर्ज करें हमें वो मैसन पर डे के फार्मूला सेट किया। उसके बाद हमने इसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग, फर्ज करें जो इसका टोटल कॉस्ट आई है, टोटल इसकी फिगर आई है रुपीज़ में, हम उसके लिए 1% कमी पेशी के लिए हम एक्स्ट्रा उसमें हमेशा ऐड करते हैं। इस सब के बाद हम शो रिजल्ट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कास्टिंग के साथ टोटल रुपीज़ भी शो हो गए। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट हमने दिया था एवरेज टू मैसन पर डे, ये फिल किया था। तो इसमें हमें प्रोजेक्ट की एंड डेट, ये हमारा प्रोजेक्ट इस डेट तक ख़त्म हो जाएगा, ये हमें फाइनल डेट प्रोजेक्ट की एंड डेट जो कि आमतौर पर प्राइमरी सॉफ्टवेयर PhD के अंदर निकलता है। एडवांस सॉफ्टवेयर के वास्तव 3D कंपनी है। तो बात की सहूलत के लिए एस्टिमेट लगाने के लिए आपको एक एडवांस फीचर आपको दिया है ताकि आप इससे प्रोजेक्ट की किसी प्रोजेक्ट की एंड डेट जान सकें। जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्रोजेक्ट की एंड डेट इजाफा होता जाएगा। जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा और जितनी लेबर आप ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की एंड डेट भी करीब आती जाएगी या दूर जाती जाएगी। वो आप अपनी मर्जी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपकी सूरत के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट देने के अलावा प्रोजेक्ट एंड डेट भी शो कर दी। तो ये था हमारे डब्ल्यू कास्ट एस्टिमेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन आप सबको इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी मालूमात मिलती होंगी कि ये सॉफ्टवेयर आखिर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी की इंफॉर्मेशन बाकी की मालूमात जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.3dstudio.net। उसके बाद हम फर्ज करें हम इसको कैंसिल करते हैं, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो आप ये दोबारा मेन पेज जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग के दौरान हमारा मेन पेज आया था जिसमें न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, एडमिट वगैरह, वीडियो डेमो, वीडियो ट्यूटोरियल सब ये मैंने पहले आपको बता चुकी। तो ये सबसे एक मेन पॉइंट आपको बता दूँ कि ये नेविगेट वेब पेज वाच है। अगर इस वक्त आपके सिस्टम से नेट कनेक्टेड है तो ये हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है जो नीचे भी शो हो रही है 3dstudio.net, ये इसका होम पेज हमेशा आपको एक्टिव रखेगा। आपको अपडेट रखने के लिए हमें जब अगर किसी भी सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा, होम पेज पर ले जाएगा, ताकि आपको पता चले कि हम हमारे जो जदीद प्रोजेक्ट हैं, हमारे जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से। ये हमारे और आपके दरमियान एक ताल्लुक पैदा करने के लिए एक तरीका हो सकता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।